फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग ये मॉडल सेट चौथा कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि मैं जो है डेली जो है इसमें रीजनिंग और जीके जीएस के प्रश्न कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है टोटल 30 प्रश्न रखे गए हैं इस जो है प्रेस्टिक सेट में, और इसमें आप लोगों को कोशिश करना है कि 20 प्रश्न को सही करना है। ठीक है, जिसमें से जो है आप लोगों को मालूम होगा कि 10 रीजनिंग के प्रश्न मैं कराऊंगा और जो है 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है मैंने चुनकर यहाँ पे जीके जीएस को रखा है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जो है पेपर के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन जो है टारगेटों को आपको पूरा करना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर दिया है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको डेली कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके सामने एक आ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित शब्द को जो है चुनिए। जो नीचे दिया गया प्रश्न है इसमें जो है संबंधित शब्द को जो है चुनना है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है मुर्गी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मुर्गी, और मुर्गी का संबंध किससे लिखा है अंडा से। ठीक है, मुर्गी का संबंध किससे लिखा है अंडा से। ठीक है, तो देखिए मुर्गी क्या देती है खाने के लिए, अंडा देती है। तो यहाँ पे पेड़ हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि खाने के लिए क्या देता है। तो खाने के लिए छाल नहीं देता है, पंक्तियाँ नहीं देता है और बीज नहीं देता है। खाने के लिए वो हमको क्या देता है तो फल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाएगा। एनोलॉजी का ये चैप्टर है। ठीक है, ये इस चैप्टर से आपके एक ठो प्रश्न या दो ठो आपके हर एक एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, हर एक बार पूछा भी है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया है उसमें जो है संबंधित शब्द को जो है चुनना है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया 167 का संबंध जो है 14 से। ठीक है, तो 143 का संबंध किससे होगा ये जो है हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर 167 लिखा है इससे अगर आप चाहेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं कि 14 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है, इसका 167 का वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरे लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है 1, फिर अगर लिखा है 6, फिर लिखा है आपको 6 लिखा है, फिर गुणा कर दीजिए 7। सभी अक्षरों को गुणा करेंगे तो 6 7 हो जाएगा 42। तो 42 भी हमको नहीं लाना है। ठीक है, यानी कि ये भी लॉजिक जो है हम लोगों का गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि अब इसको प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अंकों को जो है क्या करते हैं देखते हैं कि वो किसी का घन है या क्यू है। तो मैंने देखा तो ये किसी का घन क्यू नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या होता है इनके अंकों का गुणा। ठीक है, तो गुणा करने पर 42 आ गया जबकि लाना है 14। अब इनके तीसरा जो होता है कि अंकों को जोड़ देते हैं तो 6 7 13, 13 1 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 14 हो जा रहा है। ठीक है, वही काम करेंगे यहाँ पे भी, इनके अंकों को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इनके अंकों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 5 3 8 हो गया। ठीक है, 8 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कितने लड़के जो है ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। इस टाइप के एग्जाम में जो है आप लोगों को पूछने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से आपके पास अभी भी समय है, अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो लुप्त संख्या है इसी को जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ पे लिखा है 70, तो यहाँ पे कितना वैल्यू होने वाला है ये हम लोगों को जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, 1 2 4 3, इससे मिल के जो है हमको कितना लाना है 50। तो देखिए इसको 50 कैसे ला सकते हैं, अगर अंकों को गुणा कर देते हैं तो देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम है 24 हुआ। ठीक है, यानी जो है अभी भी यहाँ पे आपका जो है वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, सभी अंकों को गुणा करने पर। ठीक है, तो ट्रिक को तुरंत बदलेंगे। और दूसरा लॉजिक अगर देखेंगे तो इनके जो है क्या है अंकों को जो है अगर हम जोड़ देते हैं, इनके अंकों को जो है हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा
2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। और लाना है कितना आप लोगों को 50। तो इसमें जो है अपने मन से हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। वही काम इसमें भी करिए। देखिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए इनके अंकों को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए पहले 4 3 7, 4 3 7, 7 5, 7 5 12, 12 2 14 हो गया, ठीक है। और इसमें कितने से गुणा किए हैं हम लोग 5 से, तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो 14 5 कितना हो गया 70। और 70 जो है यहाँ पे भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनके अंकों को जोड़कर और जो है गुणा कर दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे 7 + 4 + 9 + 3, ठीक है। अब सबको जोड़िए 9 3 12, 12 4 16, 16 7, 16 7 कितना होता है 22। और 22 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होता है 22 5 110। और 110 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। देखिएगा ढंग से जोड़िएगा। 4 7 4 11, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से काउंट कीजिएगा। तो 7 और 4 यहाँ पे देखिएगा 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 9 20, 20 9 23 होता है। हम लोगों ने काउंटिंग में कितना लिख दिया था 22 लिख दिया था, जिसके कारण जो है हमारा जो है आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब जो है गुणा करेंगे तो 23 5 कितना हो जाएगा 115। तो 115 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें कि नीचे दिए गए जो है श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है उसी को पूरा करना है, ठीक है। देखिए जब भी श्रृंखला आप लोगों को बड़ा दिखाई दे, ज़्यादातर बड़ा दिखाई दे, तो उसमें जो है आप लोगों को एक ही लॉजिक होता है कि एक जो है श्रृंखला एक एक शब्दों को छोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है कि एक शब्द के बाद एक शब्द को यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग समझिएगा यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद से यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे 2 ठो प्लस करके, ठीक है। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 ठो प्लस नहीं किया है, ये समझ लीजिए कि 2 से गुणा भी करेंगे 2 में तो 4 होता है, ठीक है। क्योंकि 4 से यहाँ पे लिखा है 8, तो 2 से इसमें भी गुणा किया है और 8 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 32। और अगर इसके आगे यहाँ पे वैल्यू निकालना होता हमको तो 2 से यहाँ पे गुणा करते तो 32 दूना का यहाँ पे आता 64, ठीक है। ये हो गया। अब जो है एक बचा हुआ है, इससे हमको वैल्यू मिलेगा। देखिए 6 के बाद 8 लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये वाला है ना, ये वाला देखिएगा, ये वाला तो हो गया है, ये वाला हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे देखिएगा प्लस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस का 4 हुआ है, इसमें प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे प्लस का 6, तो 18 6 कितना हो गया 24। तो 24 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छा तरीके से समझिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है यहाँ पे ए जो है बी का भाई है, ठीक है। ई जो है पुत्री है किसकी, ए की। तो एफ जो है एफ की ई पुत्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ पत्नी है बी की, तो ई का जो है ए से क्या संबंध है, देखिएगा। कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है, ठीक है। ए और बी आपस में दोनों क्या हैं भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि ई जो है पुत्री है एफ की। ई और एफ में हमको समझ में नहीं आया, आगे पढ़ लेते हैं। एफ पत्नी है किसकी, बी की। बी की पत्नी कौन है, पत्नी जो है यहाँ पे पति पत्नी जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, दोनों तरफ तीर के निशान। एफ पत्नी है बी की, ये पत्नी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर माइनस लगा लीजिए तो ये भी प्लस हो गया, ये पति है तो, क्योंकि जेंडर प्लस का मतलब होता है जेंट्स, ठीक है, माइनस का मतलब होता है लेडीज। अब देखिए कह रहा है कि एफ की पुत्री कौन है, एफ की पुत्री कौन है ई, तो इसकी बेटी होगी। तो एक जो है स्टेप नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है इससे नीचे वाला वैल्यू में आएगी, क्योंकि इसकी बेटी है तो इससे छोटी है। अब पुत्री है तो माइनस लगा देंगे,
ई को, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि ई जो है ए का किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई जो है ए की कौन लगती है। तो ए की क्या लगेगी, तो देखिए ए का ये भाई हो गए, भाई के यहाँ पे पत्नी तो भाभी हो जाएगी, और भाभी मतलब भाई के समझिए बेटा बेटी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा सीधे समझ लीजिए कि ये आपके भाई हो गए। और भाई के जो है आप लड़के को लड़की को क्या बोलते हैं, तो देखिए लड़की को बताना है, ठीक है, लड़के का नहीं। तो देखिए लड़की जो होती है वो क्या होती है, आपकी बहन तो होगी नहीं, पुत्री तो होगी नहीं आपकी, और भाभी तो होगी नहीं आपकी, क्या लगेगी, वो भांजी लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आप लोगों को राइट करना था इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या जो है हम लोगों को काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे जो है इसमें काउंट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। इस तरह से 6 तो आपको सीधा सीधी दिखाई दिया, ठीक है। या एक और ट्रिक से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया 1, 2, और इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो 1, 2, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 3, और उसी प्रकार इसमें देखिएगा 1, 2, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 3। मतलब यहाँ पे टोटल आपको अभी सीधा सीधी दिखाई दिया 9 दिखाई दे दिया। 9 के बाद से देखिएगा, 9 के बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। 9 के बाद से देखिएगा ये वाला जो वैल्यू है 1 आपका 10 हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला वैल्यू 11 हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला वैल्यू 12 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू 13 हो जाएगा। 13 हो गया। 13 के बाद से देखिए 13 सीधा सीधी आपको दिखाई दे दिया। 13 के बाद से आप लोगों को और कोई त्रिभुज आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे जो है आपका और कौन सा नज़र आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से 12 इस तरह से हो रहे हैं। देखिए एक इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ, इस तरह से काउंटिंग करने से अच्छा रहेगा। देखिए 1, 2, 3 इधर के त्रिभुजों को मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो 6 हो गया। उसी प्रकार इधर भी बना है, तो 1, 2 और 3 सबको जोड़िएगा तो इधर भी 6 होगा। 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इस तरह से डायरेक्ट आप लोग जोड़ सकते हैं। 12 तो इधर से हो गया, ठीक है। अब 12 के बाद से देखिए आप लोगों को काउंट करना है, तो 12 के बाद से ये वाला दोनों को मिला के 13, ये वाला 14 और ये वाला आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 जो है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। कभी भी आपको दिखाई दे तो नॉर्मल सबको जो है गिन लीजिएगा और सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको उसमें कितने त्रिभुज हैं सीधा सीधी निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चाय, कॉफ़ी और पेय में जो है आप लोगों को जो है वेन आरेख के माध्यम से जो है संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए कॉफ़ी और चाय ये दोनों क्या है, हम लोग क्या करते हैं, तो कॉफ़ी चाय जो है पीते हैं, मतलब इसका अर्थ हो गया कि ये हो जाएगा आपका पेय। पेय के अंदर क्या आता है, कॉफ़ी आता है, और कॉफ़ी के बाद जो है आप लोगों को पेय के अंदर चाय भी आता है, ठीक है। मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों हम लोग क्या करते हैं, पीने के कार्य में यूज करते हैं। तो पेय का मतलब होता है पीने योग्य, ठीक है। जो पीने योग्य होता है उसको पेय बोलते हैं। मतलब हो जाएगा कॉफ़ी के अंदर चाय और पेय के अंदर कॉफ़ी और चाय, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आपके किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 8वां कि दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को जो है चुनिए। दिए गए जो प्रश्न है उसमें जो है आकृति को देखकर आप लोगों को चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक आकृति, यहाँ पे इसका संबंध यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बता देना है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, आप लोग अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे अगर, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है उसी को जो है उल्टा लिखा है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट का राइट लिख दिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखेंगे तो हम भी इसका लेफ्ट का राइट लिख देंगे। तो देखिए नीचे वाला वैल्यू देखिए किधर घसका है, इस तरफ, तो अब जो है इधर घसकना चाहिए, ठीक है। तो इधर घसकेगा तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, इधर जो है आप लोगों को यहाँ पे नहीं घसका है और यहाँ पे नहीं घसका, ये दोनों तो सीधा सीधे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके आगे चलते हैं, तो आगे क्या दिया है, ठीक है। इन दोनों में से अब कोई भी एक सही होने वाला है, ठीक है। ये दोनों तो आपके गलत वाले हैं, ठीक है। अब जो है इन दोनों में से कौन सही है,
ये हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है वैल्यू इधर घूमेगा इस टाइप, तो इस टाइप देखिएगा घूमेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको घुमाइए इसको, तो इसको घुमाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए नोक नहीं मिलेगा, ये नोक कर दिया है, तो यहाँ पे जो है आपको गड़बड़ी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करना है, ठीक है। जो नीचे अक्षर श्रृंखला दिया गया है इसी को जो है हमको पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है यम के बाद ओ के बाद क्यू के बाद यस, ठीक है। ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 सब में 2 जोड़ा है तो 2 जोड़िएगा तो 17 19 तो 21, 21 पे कौन सा वैल्यू आता है यू, तो यू जो है आपको पहले वर्ड में होना चाहिए, ठीक है। यू से स्टार्टिंग देख लेते हैं हम लोग, तो यू से इसमें कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, केवल आपके ऑप्शन नंबर 1 के अलावा, ठीक है। तो हम लोग को इसके आगे जो है इस प्रश्न को हल करने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि यदि एक कुट भाषा में जो है यहाँ पे DICKINSON को जो है यहाँ पे वैल्यू लिखा है, DIPP को जो है यहाँ पे वैल्यू लिखा है, तो उसी कुट भाषा में जो है यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि P का कोड 6 है, P का कोड 6 है, I का कोड 5 है, D का कोड 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे P का कोड लिखना है, तो P का कोड यहाँ पे हमको दिख गया 6, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो गया P का कोड। I का कोड देखेंगे यहाँ से तो हो गया 5, उसके बाद से C का कोड निकालना है, तो C का कोड यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखिए उसके बाद N का कोड आपको देखना है, तो N का कोड देखिएगा यहाँ पे अंतिम में है 0, उसके बाद से देखिएगा आपको किसका I का कोड अभी आप लोगों को मिला कितना, I का कोड अभी आपको मिला है 5, ठीक है। I का कोड अभी आपको मिला है यहाँ पे देख लीजिएगा 5, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। C का कोड देखिएगा, तो C का कोड है आपका 7, ठीक है। अब जो है ये आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो जो है आप लोगों को राइट कर देना है, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे रीजनिंग के जितने भी प्रश्न 10 ठो इम्पोर्टेंट थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। आज का जो है रीजनिंग में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है ये ज़रूर बताइएगा। और जो है यहाँ पे अब चलते हैं जीके जीएस के 20 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जीके के प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे तरीके से इसमें जो है आप लोगों को स्कोर करना है, ठीक है। मैंने जो टारगेट दिया है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जीके वाले को फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है अब 20 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के, ठीक है। यहाँ पे जो है मॉडल सेट में मैंने पहले ही बताया था कि 30 ठो प्रश्न होंगे, जिसमें से जो है आप लोगों के 20 ठो जीके के और 10 ठो रीजनिंग के। तो 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोगों ने देख लिया है। अब 20 ठो जीके के प्रश्न है, इसमें से आप लोगों को 15 ठो सही करना है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट आप लोगों को दिया जा रहा है कि कम से कम जो है यहाँ पे आप लोगों को 15 ठो सही करना है 20 ठो में। देखते हैं कौन कौन सही करता है इस मॉडल सेट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि जीके से ही आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और 20 ठो को 20 में से 15 ठो लाना है। कह रहा है कि बुध ने जो है D2 में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक जो है तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब वो कहाँ जो है किस जगह पे जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है बुध ने कई दिनों तक तपस्या की जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो जो है कहाँ किए थे, बोध गया में किए थे पीपल के नीचे, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है बी बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं, यदि आपने भी फॉर्म भर दिया है SSC MTS का, तो ये जो है चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से ज़रूर जो है जीके और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी 100%। मैथ भी मैं करा दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा आपके पेपर में भी थोड़ा टाइम है। कौशल जो है महाजनपद जो है यहाँ पे वर्तमान में किसका जो है एक भाग है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये भाग कहाँ का है, तो ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है
हर्षक वंश का जो है शासक जो है अजातशत्रु का जो है पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र था कौन, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, बिम्बिसार। ठीक है, देखिए मैं उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में और जो है पूछे गए हैं और जो है आपके उसी टॉपिक से पूछे गए, मतलब जो सिलेबस है उसी के आधार पे जो है मैंने सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को इसका कार्य जो है अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये था आपका कर का निर्धारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। ठीक है, ये जो है आप लोगों से पूछ सकता है कि इंडिका जो है इंडिका का जो है लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज बोलिएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कितने समाज के जो है वर्गों का उल्लेख है, तो आप लोगों को याद रखना है 7 वर्गों के समाज के जो है उल्लेख थे इसमें। आपके ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके किस काल से है, तो आप लोगों को बताना है गुप्त काल। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ते चलिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अमर सिंह D2 के दरबार में, मतलब अमर सिंह किसके दरबार में तेजस्वी व्यक्तियों में से एक थे। किनके जो है दरबार में तेजस्वी व्यक्ति में एक माने जाते थे, चाहे है, तो ये आप लोगों को बताना है चंद्रगुप्त 2 के दरबार में माने जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 8वां। कह रहा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का जो है निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था। जो दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है उसका निर्माण किसने करवाया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ये जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये करवाया था आपका कौन, पल्लव। ठीक है, पल्लव जो है वंश ने कराया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के जो है शासनकाल की अवधि आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछ देता है, तो याद रखना है कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है सी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासन ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन थे, तो ये जो है आप लोगों के चोल वंश थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। ठीक है, देखिएगा ये जो है क्लास आपको सुबह 6 AM पे डेली चलेगा। ठीक है, एक पेरिस्टिक सेट। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस के लिए 100% जो है सिलेक्शन देने वाला ये मॉडल सेट रहेगा। ये चौथा मॉडल सेट आप लोग समझ रहे हैं, चौथा है। इसके पहले जो है हम लोगों ने 3 ठो कर लिया है, वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है मामल्लपुरम का जो है तटीय मंदिर किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, तो ये जो है याद रखना है कि ये किसने बनवाया था, तो ये आपके चालुक्य ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस जो है राजवंश के सहायक राजकुमार थे। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है किस वंश के जो है ये थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये थे चोल वंश के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महाभाष्य के लेखक कौन थे। ठीक है, तो महाभाष्य के लेखक जो है आप लोगों को याद रखना है
कि ये जो है आप लोगों के कौन थे, तो ये थे कौटिल्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक मिनट क्या लिखा है, महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक यहाँ पे सॉरी पतंजलि होता है। ठीक है, पतंजलि लिखा है। ठीक है, इसका लेखक पूछा है ना, पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी बताना था। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 14 सियालकोट किसकी राजधानी थी। ठीक है, सियालकोट जो है किसकी राजधानी थी, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये थी आपके मिलिंद की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ध्रुव सेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश, तो ये जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो ये आप लोगों को याद रखना है मैत्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बंगाल में स्थित सिद्धेश्वरी महादेवी मंदिर किस जो है राजवंश की जो है वास्तुकला को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किसकी कला को दर्शाता है, तो ये पाल राजवंश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले प्रथम जो है कौन थे। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उनको पहले जो है सबसे पहले भूमि दान करने वाले कौन थे, तो ये आप लोगों को बताना है सातवाहन थे। ठीक है, सातवाहन जो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में जो है कंपकार जो है शब्द का संबंध किससे था, ये जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कंपकार जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कण्व वंश का जो है संस्थापक कौन थे। ठीक है, कण्व वंश के जो है संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये से थे वासुदेव। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिएगा, जीके का जो है ये अंतिम प्रश्न विश्वा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है महमूद गजनवी का जो है पंजाब के बाहर अंतिम जो है आक्रमण था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये था सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है आप लोगों को जीके के प्रश्नों को करना था। ठीक है, यहाँ पे 20 जीके के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि 20 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि 20 में कितना स्कोर आप लोगों ने जीके में किया है। ठीक है, और देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या 30 हुआ है। 30 में से आप लोगों को टारगेट दिया गया था कि कम से कम तो 20 प्रश्नों को कंप्लीट करना है। कौन कौन 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्लास को डेली देखते रहिए। ठीक है।